नमस्कार। बहुत दिन बाद दर्शन दे रहे हैं आपको। हमको पता है कि आप लोग हमको बहुत मिस तो करते हैं, लेकिन हम तो आप लोग के साथ हैं ना, किसी न किसी रूप में। ईश्वर भी ऐसे ही होता है, किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहता है। हम ईश्वर नहीं है, पर हम इंसान हैं। और हम रिपोर्टर दीदी हैं, और रिपोर्टर दीदी तो क्लास भी लेती है और कुछ ऐसी बातें भी करती है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। बात तो समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, आज मैं उसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हूँ जिसके वीडियो देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि भैया ये हमारे देश में हो क्या रहा है। जो कोरोना योद्धा अपने कई महीनों से जिसने अपने घर की शक्ल नहीं देखी हो, जो अपने बाल बच्चों परिवार से दूर है, और वो आपको मास्क लगाने के लिए बोल रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है। आप उसे धौंस दिखा रहे हो कि आप मास्क नहीं पहनो, कि जो करना है कर ले। उसका तो भैया कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका तो जो होना होगा होगा। तुम सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। तुम मरोगे तो मरोगे, अपने साथ 10 लोगों को और लेके मरोगे। तुम्हारे परिवार में जो लोग हैं तुम उनको बीमारी दान में दोगे। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं आप उनको बीमारी दान में देंगे। अरे दुनिया में कुछ अच्छा तो दिया नहीं है, कम से कम बुरा तो मत देके जाओ। आपको जरा भी अक्ल नहीं है क्या मोहतरमा? जिनको मैंने देखा वीडियो पे लड़ते हुए झगड़ते हुए, मास्क नहीं पहनेंगे तो अरे मास्क नहीं पहनोगे तो घर बैठो। तो ऐसी क्या दिक्कत लगी है आपको कि आपको घर से निकलना ही है? आप कौन से प्रवासी मजदूर हैं कि रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं? आपके पास इतनी सुविधा है आईफोन लेके घूमने वालों, आपके पास एक ऑर्डर पे और एक ऑनलाइन ऑर्डर पे आपकी दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं। तो ऑनलाइन काम करो ना। हर चीज़ के लिए बेवजह निकलना ज़रूरी है। अरे निकले तो निकले, हो सकता है हम सब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सावधानी तो रखोगे। खुद तो सावधानी रखी नहीं, और जो आपको बता रहा है आप उसके पीछे पड़ गए। आप जैसे लोग अपने बच्चों को क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे, और किस मुंह से आप उनके सामने जाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सच मानिए, मैंने जब ये खबर पढ़ी और जब ये वीडियो मैंने देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। और उसमें से थोड़ा क्या, इन दिनों ट्रैवलिंग हो रही है। पहला वाला लॉकडाउन याद है या भूल गए? कैसे गिद्धड़ मेमने की शक्ल लगा के घूम रहे होंगे। किस तरह से हम लोगों ने देशों का बंटवारा किया था, कुछ याद है? एक कमरे में अमेरिका है, दूसरे में पाकिस्तान है, चौथे में बांग्लादेश है, पांचवें में चाइना का तो नाम मत लो। ये चक्कर गिननी और कितने साल तक चलानी है आप लोगों को? अगर आपको घर से इतना प्यार है तो करिए, शौक से करिए। लेकिन जिन लोगों का काम धंधा है, जिन लोगों का काम बंद है, जिन लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, वो आपके चक्कर में फिर से घर में कैद रखने को मजबूर हो गए। अपने आसपास देखिए, कुछ खबर भी है कितने साल हो गए बच्चों ने मैदान का चेहरा नहीं देखा। आखिर आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? आखिर कौन सी डोज लेते हैं भैया? ये स्वार्थी पने की, ये घटिया पने की भी कोई इंजेक्शन या कोई वैक्सीन आती है क्या? हाँ, लेकिन एक बात बताइए, बहुत तकलीफ है मुझे लॉकडाउन से, इन सारी चीज़ों से, लेकिन रास्ता क्या है? आपके पास रास्ता क्या है? रास्ता है तो बताइए। कौन सा अमृत कलश आपने छुपा के रखा है कि जिसको देखते ही कोरोना आपसे 10 कोस दूर भाग जाता है? लॉकडाउन याद है आपको? किस तरह से मजदूर पैदल जा रहे थे और आपने उनकी जरा से भी मदद नहीं की थी। याद है कुछ या भूल गए? और जैसे ही थोड़ा सा ये इसका खतरा तो नहीं टला, लेकिन इसकी लहर थोड़ी सी कम हुई, बस बंदर की तरह घर से निकल लिए। अरे निकलिए तो निकलिए, कम से मास्क तो पहनो। या फिर से खिड़की के बाहर कंचनजंगा देखने का इरादा है? और या सड़क पे नाचते हुए मोर अच्छे लगते हैं? या पुरी के तट पे फिर से लाखों कछुए देखने हैं आपको? प्रदूषण तो इतना फैला के रखा है कि हवा में छेद भर भर के हवा को गुब्बारे में बदल दिया है। प्रकृति तो अपना बदला निकालेगी और अच्छा करेगी। तुम
तुम लोग इसी के लायक हो, आप लोग इसी के लायक हो, आप लोगों के साथ यही होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों की करनी का नतीजा हमारे बच्चे क्यों भुगते हैं? क्या अधिकार है आपको कि आप उन लोगों के जीवन से खिलवाड़ करें? ये रिवेंज ट्रैवलिंग क्या होती है रे भाई? एक समय था जब माता पिता अपने बच्चों को संयम की शिक्षा देते थे। हमें सिखाया जाता था कि जितने चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आज तो कहते हैं कि भैया चादर छोटी हो तो उसको जीन्स बनाकर घूमो और पैर बाहर निकाल लो। अजीब परिस्थिति है आप लोगों की। क्या सिखाओगे आप? इतना ही घमंड है ना अपनी आधुनिक जीवन शैली पे, तो कभी आईने के सामने खड़े होकर देख लीजिएगा कि आप क्या है और कैसी जिंदगी जी रहे हैं। कभी सोच लीजिएगा, कभी देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में बिखराव के सिवा कुछ भी नहीं है। रिवेंज ट्रैवलिंग करेंगे और अपने साथ बीमारी लेकर आएंगे, और इस बीमारी के साथ आपकी ट्रैवलिंग यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, टिकट कट जाएगा भैया, नहीं सुधरेंगे तो। वो वीडियो देखा आपने जिसमें एक छोटा सा बच्चा एक प्लास्टिक के डंडे के साथ मुंह पे मास्क लगाए सबको बता रहा है कि मास्क पहनना चाहिए, पूछ रहा है मास्क पहना, और लोग उसे छोड़कर ऐसे जा रहे हैं जैसे उसने कितनी गलत बात कह दी है। ये आपको अजीब नहीं लगता? आप लोगों की लापरवाही के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है। आप लोगों की लापरवाही के कारण बच्चों ने स्कूल का चेहरा नहीं देखा। आप लोगों की लापरवाही के कारण शिक्षक बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर असंतोष है, उनके अंदर आत्मग्लानि है कि वो बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने लापरवाही नहीं बरती होती तो ये मामले इतने बढ़ते ही नहीं हैं। और सुधरने की तो दूर छोड़िए, आपने रिवेंज ट्रैवलिंग शुरू कर दी, होटलों में भीड़ लगानी शुरू कर दी। हद है भाई आप लोग तो। ये आप लोगों की जो बेशर्मी है किसी भुट्टी में मिलाकर पिलाई जाती है या चाइना से इंपोर्ट की है आपने? क्योंकि एक पूरी दुनिया में चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबकी नाक में दम करके रखा है। मगर किसी क्लास में जैसे कोई एक शैतान बच्चा होता है ना, जो चैन से जीना जीता है और ना जीने देता है, ये चाइना भी ऐसा ही देश है, चीन ऐसा ही देश है। जब देखो आके ना किसी से भिड़ जाता है। और ये कोरोना तो उसने तोहफा में दे ही दिया। सबको पता है कि ये मानव निर्मित है। सवाल ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं ऐसे किसी देश का बहिष्कार हम लोग करते हैं जो कि मानव विरोधी कार्रवाइयों में लिप्त है, जो कि पूरी मानवता के लिए खतरा है? हम क्यों ऐसे देश को बर्दाश्त कर रहे हैं? आप कहेंगे कि चीन की आम जनता ने हमारा क्या बिगाड़ा है, तो सुनिए, किसी भी देश की किसी भी जनता ने चीन का भी कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, कहावत क्या है, उक्ति है ये, सठ सठे सवा चरित। सीधी सीधी हिंदी में बोलूं तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुष्टों पर दया मत कीजिए, दुष्टों पर जितनी दया करेंगे वो आपको उतना ही ग्रांटेड लेंगे। इसलिए पहले उसको थूर दीजिए बढ़िया से। तो मुझे लगता है कि चीन को भी ऐसे ही थूरना चाहिए, और ऐसे दुष्ट आपको जहां भी मिले जिन्होंने किसी का जीना हराम करके रखा हो, उनको ऐसे ही थूरिए। और थूरना बहुत तरीके से होता है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि चाइना के बॉर्डर में जाके घुस के मारिए, अगर होता तो वो भी संभव होता, लेकिन अपना हाथ क्यों गंदा करना? ऐसे प्रतिबंध लगाइए, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कीजिए जो नकारात्मक है, नकारात्मकता फैलाते हैं, जो किसी का अच्छा नहीं देख सकते, जो किसी की मदद तो करते नहीं हैं लेकिन उसके बनते हुए काम को बिगाड़ने के लिए पूरे दल बल के साथ आ जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए।
चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आसपास के लोग हों, चाहे घर परिवार के लोग हों, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो कोई हो। जब तक ऐसे लोगों के प्रति हम सख्त नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। चीन को भी यही लगता है कि कोई भी दुनिया का देश उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि जो ये रिवेंज ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, उनके आसपास के जो भी लोग हैं उनका बहिष्कार करना शुरू कर दें। बहिष्कार से उत्तम दवा कोई नहीं है। आप अपना काम करिए, बस अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को दूर कीजिए। जब रिवेंज ट्रैवलिंग के चक्कर में या रिवेंज लेने के चक्कर में या किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में ऐसे लोग जब अकेले रहेंगे तब उन्हें पता होगा कि अकेले होने और खोने का दुख क्या होता है। तो जब तक चीन को खोने का दुख नहीं पता चलेगा वो नहीं सुधरने वाला। और ये कार्रवाई पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी देश हो। सिर्फ कोविड का ही मामला नहीं, बल्कि पाकिस्तान, तालिबान और जो भी अतिवादी जो देश हैं उनके साथ यही होना चाहिए। और इसकी शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? इसकी शुरुआत अपने आसपास से कीजिए। सफाई हमेशा घर से ही शुरू होती है। तो भैया रिवेंज ट्रैवलिंग मत करिए, वरना कोरोना अपना रिवेंज लेने के लिए हाजिर है। ठीक है, कायदे से रहिए, लापरवाह मत बनिए। अब इतने लापरवाह हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी इतने दिन से कुछ नहीं बोल रहे थे, पहली बार जब लॉकडाउन लगा था उस समय वो टीवी पर आते थे, फिर थोड़ा बहुत आए, और कल उनको बाध्य होकर बोलना पड़ा कि अब ये अति आ रही है, तीसरी लहर को आने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों किसी की जान के पीछे पड़े हो आप लोग? अरे कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत करो। क्यों किसी की बद्दुआएं ले रहे हो? अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? मुझे लगता है कि ना ऊपर वाले को एक विशेष बटन देके भेजना चाहिए। बताइए क्या? कि ऐसा कोई नेता जो काम ना करे उसको वापस बुलाने के लिए एक ऐसा बटन हो कि वो संसद जा ही नहीं सके, कहीं भी जा नहीं सके। ठीक उसी तरह की दवा, उसी तरह का बटन, उसी तरह की मशीन आम जनता के हाथ में होनी चाहिए, या ऐसे लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। कहने का मतलब ये कि शक्ति, क्षमता या जो भी आपकी है समृद्धि, जो भी गलत लोगों के हाथ में हम कभी नहीं रहनी चाहिए। अगर गलत लोगों के हाथ में है तो ये सही समय है कि उनके हाथ से ये चीज़ें वापस ले जाए, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे देश हो। और ये काम कौन करेगा? ये काम आम जनता करेगी। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो रिवेंज ट्रैवलिंग के चक्कर में कोरोना बांटते फिर रहे हैं या किसी तरह की नकारात्मकता फैलाते फिर रहे हैं, तो आप कमान संभालिए, क्योंकि उनकी किसी भी गतिविधि से, उनके किसी भी काम से जीवन आपका बाधित होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो मान लीजिए अधिकतम क्या होगा वो तो निपट लिए, लेकिन वो अपने साथ साथ जिनको बीमारी बांटेंगे उनका क्या? इन्होंने जिनकी जिंदगी बर्बाद कर दी उनका क्या? तो देर नहीं होती है। जब भी आप कमान संभालेंगे वही समय आपका। गलत लोगों के हाथ में कुछ भी मत रहने दीजिए और ऐसे लोगों का हमेशा बहिष्कार कीजिए और चीन के खिलाफ आवाज उठाइए, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए, तभी कुछ हो सकेगा। और ऐसा कुछ कीजिए कि जो तीसरी लहर है हमारे देश में नहीं आ सके। और अगर भूले भटके अगर ऐसा होता है तो हमें खुद में इतना संयम रखना होगा कि हम इन चीज़ों को संभाल सकें। तो ठीक है, आज हमने आपसे कोविड को लेकर बात की, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बात की और ऐसी महान आत्माओं के बारे में बात की जिनको कहीं भी रहने का हक नहीं है, लेकिन वो बिछड़ते हर जगह हैं। तो ऐसी आत्माओं को थोड़ा सा आप भी संभालिए। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम आ जाएंगे। तब तक के लिए रिपोर्टर दीदी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।